नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश से जुड़े एक गंभीर मसले की जो पूरे देश के राजनीति में प्रभाव डाल रही है। उत्तर प्रदेश में जी हां, दोबारा से दलित वोटों की लड़ाई बहुत तेज हो गई है। संतों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से शुरू हुआ ये सिलसिला संत रविदास से होते हुए अब राजा सुहेलदेव तक पहुंच गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने जो परंपरागत सवर्ण वोट बैंक है उससे ध्यान हटाकर पूरी तरह उसका फोकस दलित वोटों को अपनी तरफ खींचना, मायावती पर लगातार चारों तरफ से घेराबंदी करना और मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनको डिफेंसिव होने के लिए मजबूर कर देना। भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक पॉलिटिक्स दुश्मन को उसके घर में घेरने की है, तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में मानती है। अब इस बात में राजनीतिक तौर पर कोई शक शुबह नहीं रह जाता। लिहाजा मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से शुरू हुआ ये सिलसिला संत रविदास से होते हुए कल अमित शाह बहराइच में हैं, राजा सुहेलदेव के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यानी मसला साफ है कि दलित वोटों के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने को तैयार है और मायावती के लिए ये एक सख्त वार्निंग है अगर वो इस पॉलिटिकल मैसेज को समझ पाती हैं तो। यानी उनका अपना दलित वोट बैंक आकर्षित करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और उनके जो दो सबसे बड़े स्टार ब्रांड प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यानी अब ये आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश भी नई युद्ध भूमि बन गया है। मायावती के लिए बहुत सख्त संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अपने वोट बैंक को बहुत संभाल कर चलती थी, लेकिन अब इस वोट बैंक पर किसी भी कीमत पर दरार लगाने की, सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इसी खास विषय पर आज स्टूडियो में चर्चा करेंगे। 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस मसले से जुड़े हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के महासचिव और पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर पांडे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत प्रख्यात दलित चिंतक और दलितों के हितों के लेकर लगातार लड़ाई लड़ने वाले अवधेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, बहुत स्वागत। विजय बहादुर, मैं सबसे पहले आपसे याद शुरू करूंगा, आज क्रम तोड़ देते हैं। मुझे आप ये बताओ कि अचानक से आपको ये क्यों इल्हाम हो रहा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होगी? मैं 3 उदाहरण देता हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर महासभा गए, उसके बाद संत रविदास की जयंती पर वो स्वयं किस तरह से मौजूद थे ये भी दिखा। अब अमित शाह राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण करने बहराइच जा रहे हैं। इसका आप लोग राजनीतिक दल है, कोई सामाजिक कार्य तो ऐसा समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मायावती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब ब्रजेश जी, हमने कहा है सबका साथ हो सबका विकास। रही बात भारत के प्रधानमंत्री के दौरे की, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ जहाँ अंबेडकर सभा जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री संत रविदास जयंती पर संत रविदास मंदिर जाते हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हम अपने किसी राजनीतिक कार्यालय पर संत रविदास जी की जयंती नहीं मनाते, लेकिन संत रविदास जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में समाज के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनमें शरीक होते हैं। पहले भी हम, आज चूंकि भारत में सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी गए, तो लोगों को लग रहा है। लेकिन जिन लोगों ने, जिन दलों ने खासकर महापुरुषों को राजनीति के अखाड़े में ला दिया और उनको अपना मानती थी, आप बताइए, और पूरा समाज इस टीवी चैनल को देख रहा है, क्या महापुरुष किसी जाति का होता है, किसी दल का होता है, किसी संप्रदाय का होता है? महापुरुष महापुरुष है। और फिर संत रविदास तो संत थे। कल जिस तरह से याद आ रही है आपको नहीं उनकी, नहीं, कल जिस तरह से राजनीतिक दलों के लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में मनाई जयंती, कांग्रेस ने अपने पार्टी कार्यालय में मनाई और सब लोगों ने अपना बनाने की आप जिस तरह से ढिंढोरा पीट कर मना रहे हैं, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप मेरे ऊपर सवाल करिए ब्रजेश जी। लेकिन अगर हम श्रद्धान्वित होते हैं टाइम ओवर, तो हमारी श्रद्धा का आदर किया जाना चाहिए। हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना श्रद्धा है। चाहिए। अभी मैं रामेश्वर पांडे से समझ लूंगा, वो भी बैठे हैं। अवधेश वर्मा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर और आक्रामक राजनीति कर रही है? क्या यह मायावती को घेराबंदी करने के लिए है या सच में दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का मन बदल गया है?
देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडरान है वो केवल दलित वोट के लिए सब राजनीति कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री अम्बेडकर महासभा में आए, जब वहां दलितों के हित की बात हुई तो वहां भी चुप रहे। रैदास मंदिर गए और रविदास जी के मंदिर गए, वहां भी उन्होंने केवल चुप्पी साधे रहे और माथा टेका और चले आए। और अब राजा सुहेलदेव जो मुस्लिम आक्रामककारी सालार मसूद साहब की हत्या किए थे, जो वहां एक मंदिर का निर्माण रोकने के लिए, तो उनको अब ये लोग हिंदू रक्षक घोषित करके वहां भी उनकी जयंती मनाने के लिए, कल उनकी जयंती नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि दलित वोट को वो करना है और पासी वोट को एक तरफ घेरना है, तो वहां पे लेकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो भी बाबा साहब हो या संत शिरोमणि रविदास जी हो या राजा सुहेलदेव जी हो, उनकी लिए तो बहुत चिंता जता रहे, लेकिन जो दलितों के अधिकार की बात हो रही है उस पर आज बजट सत्र शुरू हो गया। उस पर चाहे पदोन्नति का बिल का मामला हो या चाहे जो भी मामले रहे, सब पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। तो पूरी तरीके से इससे ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल दलितों का वोट के लिए सब राजनीति कर रही है। और अभी बजट सत्र में पता चल जाएगा पदोन्नतियों का जो इतना लंबित बिल बहुत दिन से रखा है, जिससे वास्तव में दलितों की रक्षा होने वाली है, दलित समाज की रक्षा होने वाली है, उस पर हम भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता से पूछना भी चाहूंगा कि बताइए क्या इस बजट सत्र में आएंगे बड़ी उनके बातें पास। हो रही, क्या ये पास होने वाला आज है? मुद्दा कुछ और है अवधेश, आज मुद्दा कुछ और है। मुद्दा क्या, संतों के भरोसे ही बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है। रामेश्वर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आप मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के ये बदला हुआ रूप क्या आपको राजनीतिक तौर पर लगता नहीं कि असहजता में उठाया गया कदम है और एक ऐसा इस तरह का कदम है जिसको लेकर लोग थोड़ा हैरान हैं? और आपको लगता है कि ये सिर्फ दलित वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं, इनका मकसद या इनका मन नहीं बदला है? देखिए, ये बहुत ही अपरेंट है, बहुत ही स्पष्ट है। निश्चित तौर पर पाठक जी ने कहा भाई महापुरुष तो सबके होते हैं। चलिए, सवाल ये है कि आपने अब दलित महापुरुषों को आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके और आपने कार्यक्रम मनाना शुरू किया इतने बड़े पैमाने पर। अंबेडकर जी तो पहले भी थे, अंबेडकर जी 50 साल पहले भी थे, लेकिन भाजपा ने, और खास करके यूपी में आप देखें सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस समय, तो अमित शाह जी की और इसके बाद और भी जो रैलियां होनी, क्योंकि अभी तक ये यूपी में चेहरा नहीं भाजपा ढूंढ पाई अपना, तो अमित शाह और मोदी की रैलियां तय हो रही है। तो ये दलित वोट चाहते हैं, क्योंकि भाजपा को एक दलित वोट का कॉम्बिनेशन चाहिए और दलित वोट गैर जाटो। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में इन्हें पता है कि 20 से 22% वोट मायावती जी का कहीं नहीं हिलने वाला है। सारी कोशिश करके सारी पार्टियां देख चुकी है। जब वो एक भी सीट नहीं पाई थी तो भी 20% सीट मायावती जी को मिला था। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुछ स्कोप है, यहाँ से निकाल पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कुछ जो गैर जाटो दलित जातियां हैं, जैसे पासी, जैसे सोनकर या कनौजिया, या जो एक बड़ा चंक है अलग अलग खित्तों में, ये बीच में कई बार डोलडम रहा है। जुगल किशोर वाल्मीकि, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दलित वोटों को आप आकर्षित कर पाओगे? और थोड़ा सा तो आपको, तो मुझे लगता है पहले माफी मांगनी चाहिए आपकी पार्टी को कि संत रविदास नगर नाम था भदोही जनपद का, अगर मुझे ठीक से याद है तो आपकी सरकार आते ही नाम बदल दिया गया और आज आप छाती पीट पीट कर कहते हैं कि साहब हम तो दलितों के बड़े हितैषी हैं, हम तो साहब संत रविदास जी को बहुत मानते हैं। ये मान रहे हैं आप? उनके नाम पर एक जिला था, आपने जिले का नाम तक बदल दिया। देखिए, जहाँ तक जिले की बात है, मैं उससे पहले आपको ये बात अवगत कराना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की नेता ने जो कल ये शब्द कहे कि संत की जयंती मनाने का किसी को अधिकार नहीं, इससे उन्होंने उस संत का अपमान किया है। संत महापुरुष होते हैं, वो किसी जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए संत को। संत को कोई भी पूछ सकता है, कोई भी उनके मेरे सवाल का जवाब तो दो। भदोही का नाम, मैं जवाब दे रहा हूं। भदोही का नाम जब संत रविदास नगर था तो आपकी सरकार ने क्यों बदला? हमने नाम, अगर बहुत सच्चे हितैषी थे तो नाम कंटिन्यू करिए। नाम कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये सरकार तय करेगी, लेकिन हम जो बता रहे हैं दलितों को, किसकी उत्तर सरकार प्रदेश है? में सरकार है हमारी। तो क्यों नहीं आपने कंपेल किया सरकार को? क्यों दबाव में नहीं लिया? सरकार समय पे निर्णय लेगी, लेकिन जो दलितों के बारे में 4 साल हो गए, चुनावी साल में इंटर कर गए। बहुजन समाज पार्टी कह रही है, हम सीधे सीधे आरोप लगाना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों के वोटों को बेचने का काम करती है। दलितों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है। आज बाबा साहब की बात करते हैं लोग, देश की पहली विधानसभा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, वहां पे एक पट्टिका लगी हुई है और उस पट्टिका पे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्ग। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा किया गया है। आपको मंत्री बनाया था, फिर आपका ओहदा छीन लिया।
देखिए, किस बात का सम्मान बढ़ाया? सम्मान, आप एक कुछ ही शेड्यूल्ड कास्ट में थे, मेरा सम्मान जिनका उन्होंने सम्मान दिया, इतना आपका तो बढ़ाया, सम्मान तक छीन लिया। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वापस भी तो ले उन्होंने लिया है। प्रदेश का महासचिव बनाकर मुझे आपके बीच में भेजा है। और हम लोग पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व हैं, पार्टी का नेतृत्व All करके right. पूरे प्रदेश में हम लोग क्या नाम है दलित समाज के बीच में काम करते विजय हैं। बहादुर पाठक। इसका उदाहरण है, सबसे ज्यादा दलित विधायक Okay. समाजवादी पार्टी के पास है। ओके, विजय बहादुर पाठक, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं बदला है, मन आपका पुराना है। दलित एजेंडे के बहाने आपको उत्तर प्रदेश में सिर्फ वोट चाहिए। इसीलिए आजकल मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देख रहा हूं, जिसको देखो वही दलित 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 दलित, ऐसा आप लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया यूपी में कि आपसे बड़ा शुभचिंतक तो कोई नहीं, और जो आपका परंपरागत वोट बैंक है उसको आपने ठिकाने लगा दिया है। ब्रजेश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारा मन नहीं बदला है। हमारा मन पहले भी ठीक था, हमारा मन आज भी ठीक है। कुछ लोग जो राजनीति के चश्मे से देखे थे, उनका मन बदल रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम सियासत कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भारत की सरकार यदि हम चला रहे हैं, हमारी पार्टी, प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो उनके जाने का संदेश जाता है, इसलिए लोगों को ये पीड़ा हो रही है। मेरा ये कहना है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो आप देखिए इंतहा कर दी, अपने राजनीतिक कार्यालयों में भी संत रविदास जयंती मनानी शुरू कर दी। क्या पहले मनाया था? जो लोग दलित चिंतक के नाम पर अगर पक्ष रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको निष्पक्ष होना चाहिए। यदि समाज के समाज में करो तो ठीक है, नहीं आपने बाहर आयोजन करा दिया इतना बड़ा। नहीं, मेरा ये कहना आपके है पहले कभी यदि- संत रविदास ये- जयंती इस बड़े पैमाने पर तो नहीं मनाई अरे जाती थी। ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है लास्ट ईयर यदि भी मुझे समाज याद है, में नरेंद्र समाज मोदी का जी महापुरुषों प्रधानमंत्री के ने बारे में आसक्ति एक हो प्रेस रही नोट है। तक आपने जारी नहीं किया था, एक आयोजन नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों, ने। अच्छा ये बताइए, अचानक से ये चुनाव आते ही आपको क्यों सूझ गया? नहीं, आप बहुत परेशान है आप तो। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप उस तरह बात मत करिए जिस तरह कुछ लोग परेशान हो। कल एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि साहब वो उनके आदर्शों पर चलें और खुद उसी प्रेस नोट में जिन्होंने प्रेस नोट जारी किया बसपा प्रमुख ने, उन्होंने लिखा राष्ट्रभक्ति के बारे में। वो जेएनयू के मामले में तो पहले ही क्लीन चिट दे देती हैं और कहती है कि राष्ट्रभक्ति के मामले में संत गुरु ने क्या कहा था। तो मेरा ये कहना है कि आप दूसरों को सीख देने की बजाय कुछ अपने भी तो अंगीकार करें। और इससे घबराहट जिनको भी लग रहा है, हम कहीं इस मुद्दे को लेकर दलित पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीतिक दल हैं और हमें मैं समझ गया कि आपको वोट चाहिए। अवधेश वर्मा, क्या लगता है कि मायावती के किले में भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करके, बाबा साहब, उसके बाद संत रविदास, फिर राजा सुहेल देव, इसके बाद हो सकता है कि बिजली पासी, कुछ और भी नाम इस तरह सामने आएंगे बड़े बड़े संत महात्माओं के जो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी इसमें कुछ कामयाब हो पाएगी, बसपा को नुकसान कर पाएगी? देखिए, जहां तक सवाल है, आप लोग का कुछ मन बदलेगा बीजेपी के लिए? देखिए, जहां तक सवाल है, दलित वोट को कोई भी आदमी आज की डेट में गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस पूरे कार्यकाल में 4 साल से 5 साल में जो भी दलितों का उत्पीड़न हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी और सपा की मिली भगत से हुआ और इन दोनों का गठजोड़ है। और उस गठजोड़ के चलते इतना उत्पीड़न हुआ। और अब आज की डेट में उन्हीं के महापुरुषों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, राजनीति हो रही है और जयंती मनाने की बात हो रही है। थोड़ी हैरानी नहीं होती आप लोग को? बहुत हैरानी हो रही है कि इसके पहले ये लोग कहां थे, कैसे मन इसके पहले ये लोग कहां थे। और जहां तक सवाल है, अपने कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में इसलिए नहीं मनाया, हो सकता वहां बगावत हो जाती। भारतीय जनता पार्टी का आज भी ऐसे विचारक है जो ये माननीय प्रधानमंत्री वहां तो चले गए, लेकिन अपने घर में आज भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उनको मूर्ति लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। ये मूर्ति लगाने के लिए सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब बोल रहे हैं तो आप दल की सदस्यता ले लीजिए। बाबा साहब को कहां लगाए और इतनी तकलीफ आपको क्यों हो रही है? मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप व्यक्ति के रूप में आप पूरे समाज का ठेका तो ले नहीं सकते हैं। ये कठिनाई क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों ये कठिनाई क्यों हो रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिक्कत नहीं, ये कठिनाई क्यों हो रही है? अगर समाज आगे बढ़ करके और समाज अंगीकार कर रहा है संत को, समाज मनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों हो रही है? संत रविदास जी आज से तो नहीं थे, तकलीफ क्यों हो रही है? 639 साल बाद नहीं, लेकिन अगर 639 साल बाद इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये पहल नहीं की, अगर किसी प्रधानमंत्री ने ये पहल की और बड़े पैमाने पर, अगर किसी प्रधानमंत्री ने ये पहल की और बड़े पैमाने पर ये पहल समाज कर रहा है, इस पहल का स्वागत होना चाहिए, होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की पोल खुल चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री के बहकावे कोई नहीं आने वाला। रामेश्वर पांडे जी, कोई आने वाला। जो लोग धंधा पानी करते हैं, लोग प्रधानमंत्री की पोल ना खोले, पोल खोलने की बात होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने फिर कहा जो लोग स्थिति है, इसलिए कौन किसकी पोल खोलेगा ये बात छोड़ दीजिए। जिस प्रमोशन इन रिजर्वेशन की बात आप करते हैं, उस प्रमोशन इन रिजर्वेशन में किसने नहीं दिया?
उन्होंने पदोन्नतियों में आरक्षण भर दिया। पदोन्नति आरक्षण अवधेश। किसकी मिली भगत से नुकसान अवधेश, हुआ, भाजपा इस बात का सपा की खुलासा मिली होना भगत। चाहिए। शांत रहिए। सपा की मिली भगत से हुआ। शांत रहिए। किसकी ब्रजेश जी प्रमोशन इन रिजर्वेशन में किसकी मिली भगत से शांत नुकसान रहिए, हुआ शांत लोगों का, इसका खुलासा होना चाहिए। रामेश्वर कौन कौन लोग पांडे- शामिल थे रामेश्वर- जो आंकड़े नहीं दिए, आंकड़े कौन कौन लोग नहीं दिए? आप बताइए बजट सत्र में पास कर रहे हैं। मैं अवधेश। फिर कह रहा हूँ, आप बताइए कौन बजट कौन सत्र में लोग पास कर आंकड़े रहे हैं। नहीं नो, दिए अपनी नो। सियासत करने के लिए, इसका खुलासा विजय होना बहादुर, चाहिए। प्लीज प्लीज अगर जनता आप जानती मुझे है। इजाजत दे तो मैं भी कुछ ओके कहूं। रामेश्वर पांडे, दलित वोट उत्तर प्रदेश के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी मैं देख रहा हूं बहुत सक्रिय है, हालांकि उनको मिलता बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद उनकी सक्रियता देखते बनती है। राहुल गांधी विशेष तौर पर आए, दलित सम्मेलन करके चले गए। बीजेपी दलित महापुरुषों की जयंतियां धूमधाम से मना रही है। तो अचानक से सबके मन में दलित प्रेम कैसे जग गया? ये वोट बैंक कितना प्रभावशाली है यूपी में? ये दलित वोट बैंक बहुत प्रभावशाली है। बसपा की सारी को इस बार मायावती के पेशानी पर पसीने हैं, चेहरे पर तनाव है, उसकी बड़ी वजह है। अच्छा, मैं जोड़ दूं इसी में एक बात की, क्या मुझे लगता है कि बीजेपी दलित वोट बैंक के इस किले में ही मायावती को घेर के रखना चाहती है ताकि वो बाहर न निकलने जी हाँ, पहली बात हालांकि बहुत बड़ी राजनीतिक भूल भाजपा कर रही है। ये फीडबैक लें तो जैसा कि आपने चर्चा में हाँ, इस बात का परंपरागत संकेत दिया वाले- कि परंपरागत वोट बिदक रहे हैं और इनको वो दलित वोट नहीं मिलना है। इस बार सबसे गंभीर प्रयास सपा कर रही है, गैर जाटो जो दलित वोट हैं। हाँ। सपा ने बाकायदा पुस्तिका छपवाई है। सपा ने बाकायदा, जैसा कि अपने मित्र ने कहा, अंबेडकर जी के नाम पर पट्टिका, और इसके बाद सपा वो अपना यात्रा भी निकालेगी और इन्होंने गैर जाटो खास करके फोकस रखा। लेकिन सपा निश्चिंत है कि वो मानते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन है यादव, मुस्लिम और राजपूत, लेकिन वो दलित वोटों का भी एक फोकस डालना चाहती है। कांग्रेस ने अभी राहुल गांधी का एक बयान तो बहुत ही हास्यास्पद था, बहरहाल कि वो सरकार बनाएंगे, लिख लीजिए, लेकिन पर्ची लिख लो, सरकार बनाएंगे, लेकिन 20% उन्होंने कहा। अब तक वो अपने दलित नेतृत्व को पीछे करते रहे, ढकेलते रहे, उनके यहाँ बहुत आक्रोश है, लेकिन उन्होंने कहा कि 20% हम रिजर्वेशन देंगे पदों में। तो कांग्रेस भी जितनी जगह पर हो वो अपने को दलित समर्थक घोषित करना चाहती है। सारी जंग मायावती की अब पेशानी पर बल है कि गैर जाटो जो है, मायावती का जो अपना सोशल कॉम्बिनेशन है, हाँ, मुझे भी ब्राह्मण यही के अलावा वो 3 से 4% अतिरिक्त वोट के कॉम्बिनेशन पांडे में जी, जाना मुझे चाहती ऐसा है। प्रतीत होता है कि मायावती को इस दलित किले में ही बीजेपी घेर के रखना चाहती है ताकि वो दूसरी जो जातियों का वोट मायावती को मिलता है वहां पर बहुत कोई अतिरिक्त प्रयास न करे, सिर्फ अपना घर बचाने में लगी रहे। और मायावती कर रही है। मायावती परेशान तो हैं, राहुल गांधी के इस दलित कॉन्क्लेव पर, और राहुल गांधी कहने पर मायावती आक्रामक हो गई, आमतौर पर वो रिएक्ट नहीं करती। अभी सपा पर उन्होंने हमलावर किया और मोदी पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला। और हमला, आप अगर मायावती का प्रेस नोट भी देखें और जो बयान आते हैं उसमें 60% समय वो भारतीय जनता पार्टी पर खर्च कर रही हैं। ओके, जुगल किशोर वाल्मीकि, एक गंभीर सवाल है आपसे। आप कहते हैं आप दलितों के बड़े शुभचिंतक हैं, बड़े हितैषी, ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, आप बहुत बड़े हितैषी हैं, पर मुझे एक बात बताएं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो संकेतों के माध्यम से दिए जाते हैं, प्रतीकों के माध्यम से दिए जाते हैं। संत रविदास जी की जयंती आपकी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में हुई, उसमें ना मुख्यमंत्री जी पहुंचे, ना मुलायम सिंह यादव जी पहुंचे, ना कोई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पहुंचा, ना आपकी पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी पहुंचे। तो मैं कैसे मान लूं कि आप इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं? देखिए, ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही गंभीरता से रखा गया था। हमारे पूरा प्रदेश का जो दलित नेतृत्व है उसको हमने आमंत्रित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित था। अगर आपका गाजीपुर का संवाददाता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां कह रहे थे जल्दी छोड़ो, मुझे अपने कार्यक्रम में जाना, लेकिन कैलाश यादव जी हमारे बहुत सम्मानित नेता थे और उनको पूरब का दूसरा दादा कहा जाता है। वहाँ पे समय लग गया और मुख्यमंत्री जी समय पे नहीं आ पाए। हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लगातार पूरे मंडल में दलित सम्मेलन करिए और हर सम्मेलन में जहाँ पे मेरी आवश्यकता होगी मैं जाऊँगा और जहाँ पे और लोगों की जरूरत होगी वो लोग जाएंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है, पूरे प्रदेश का कार्यक्रम फाइनल हो गया है, मंडल वाइज हम लोग दलित महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और माननीय ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग कंक्रीट काम करते हैं,
रोजी रोटी देने का काम करते हैं दलित समाज को। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। समाज का जो ये जो सबसे रेवेन्यू छोटा कोड बिल तबका आए है, हैं जिसमें दलितों की समाज का जो जमीन आप ले सबसे लेंगे। छोटा तबका है जो लोगों की गंदगी साफ करने का काम करता है, जिसे इस प्रदेश में कई सालों से मात्र 2-3 हजार रुपए में अपना पेट पाल रहा था, अपने बच्चे पाल रहे थे। अखिलेश यादव की सरकार ने 15,000 रुपए देने का काम किया है। आज वो अपने Alright, बच्चों को alright। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मैं उपलब्धियां आगे फिर किसी बढ़ाएंगे। दिन पूछ लूंगा। दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ Alright। कल भी था और आगे भी रहेगा। अब हम फाइनल राउंड में इंटर करते हैं। विजय बहादुर पाठक 20 सेकंड, इस मुद्दे पर फाइनल आपकी ओपिनियन। अब ब्रजेश जी, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, इसलिए समाज के सभी वर्गों में हमारी पैठ बने, उसके लिए हम राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन महापुरुष है, हम उनको जाति संप्रदाय में बिना बाधे बगैर हमारी उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। और स्वाभाविक रूप से भारत के प्रधानमंत्री के नाते जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो लोगों का आकर्षण लगता है, लेकिन हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम उस अगर समाज राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं। मेरे सवाल है, अगर राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो परशुराम जयंती में क्या अमित शाह इस तरह का कार्यक्रम करने मैंने जो फिर राजा सुहेल देव के कार्यक्रम में जा रहे हैं? मैंने फिर कहा कि हम क्या महाराणा प्रताप जयंती समाज इस तरह के मनाएंगे सभी जैसे राजा सुहेल देव जयंती मना रहे हैं आप? नहीं, हम सारे महापुरुषों की जयंती मनाएंगे और मनाते रहे हैं। हमारा ये कहना है कि समाज के सभी वर्गों में हमारी पैठ बने, उसके लिए हम राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे। लेकिन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा है, सम्मान है, और इसलिए हम अवधेश्वर उसमें वर्मा, 20 करते सेकंड हैं। only। राजा सुहेल देव के All right, okay, कार्यक्रम जो okay। है वो उसी निमित्त का एक कार्यक्रम। ओके अवधेश वर्मा 20 सेकंड। देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के बहकावे में अब कोई भी दलित वोटर नहीं आने वाला। और आने वाले समय में आप देखिएगा, सरकार अभी 2017 में आरक्षण समर्थक सरकार बनेगी, जो आरक्षण का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। और जहां तक सवाल है दलित वोट को गुमराह करने का, दलित बहुत ही जागरूक हो गया, उसने 4 साल में पूरा अपना उत्पीड़न देख लिया है। पांडे जी 20 और सेकंड। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वास्तव में क्यों किसके साथ है। ओके पांडे जी 20 सेकंड। देखिए, सपा सारी कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करें, कि उन्हें पता है कि यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होना है। सबसे ज़्यादा चिंता, और भाजपा को भी बहुत ज़्यादा हासिल नहीं होना है, सबसे ज़्यादा चिंता मायावती जी की है कि उनका दलित वोट खिसक न जाए। और अगर 2% भी खिसका तो दलित नुकसान। वोट खिसका तो अगला चुनावी समीकरण जुगल किशोर का वाल्मीकि परिदृश्य दूसरा 20 होगा। सेकंड, फाइनल आपकी बात। देखिए, हम लोग 2017 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया उसको लेकर जा रहे हैं, और दलित समाज को हम लोग वोट के रूप में कभी नहीं मानते। हमारे मुख्यमंत्री ने वो योजना शुरू की है, समाजवादी पेंशन योजना, जिसमें 45 लाख लोगों को लाभ देने जा रहे अब हैं। 55 जब हो काम गया है, हम उनका बढ़ा करेंगे लो। तो क्या वोट हमें उनका नहीं मैं मिलेगा? ऐड कर दे रहा हूं, 55 लाख 55 लाख अगले बजट के लिए मुख्यमंत्री ने राशि निर्धारित कर दी है। जब हम उनका काम करेंगे बहुत तो बहुत उनका धन्यवाद। वोट भी हम पाने का हक रखते हैं। थैंक यू विजय बहादुर पाठक, अवधेश वर्मा, रामेश्वर पांडे, जुगल किशोर वाल्मीकि, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। तो संतों के भरोसे उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, और इस सियासत में फ्रंट रनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से होते हुए, संत रविदास से होते हुए, बात अब राजा सुहेल देव तक आ गई है। इसके आगे न जाने भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, लेकिन जितना कुछ हो रहा है उसका प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मायावती को उसके किले में ही घेर कर रखा जाए, ताकि दूसरे जातियों के वोट घसीटने का जो मायावती का समीकरण है उसको डिरेल्ड किया जाए।